हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी गुड लाइफ वाली क्लास में। आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स। आज 19 तारीख है, 19 मई 2023 है। तो आज का करंट अफेयर्स देखें हैं जो कि बीते दिनों हुआ है। वो सारे करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आज हम देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला है 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया है। यानी कि आपको याद रखना है 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे। कौन सा डे? इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को मनाया गया है। कौन सा डे? इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को मनाया गया है। ये आपको याद कर लेना है। दूसरा है श्रीनगर में तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई है। यानी कि तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? श्रीनगर में आयोजित की गई है। यानी कि तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये हो जाएगा श्रीनगर में आयोजित की गई है। तीसरा है इंटरनेशनल अरोमा पार्क का फेज 1 पूरा हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो इसका हो जाएगा कन्नौज में हुआ है। यानी कि इंटरनेशनल अरोमा पार्क का फेज 1 पूरा कहाँ हुआ है? फेज 1 पूरा कहाँ हुआ है? किसका? इंटरनेशनल अरोमा पार्क का। तो हो जाएगा कन्नौज में। चौथा है भारतीय सेना की गजराज कोर ने कहाँ पे जल राहत अभ्यास आयोजित किया है? कहाँ पे जल राहत अभ्यास आयोजित किया है? कौन सा? भारतीय सेना की गजराज कोर ने। कौन सा कोर? गजराज कोर ने कहाँ पे जल राहत अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका हो जाएगा असम में, जो कि पूर्व में पड़ता है, पूर्व भारत का पार्ट है। 7 सिस्टर का ये पार्ट है असम। तो जल राहत अभ्यास आयोजित किया गया है कहाँ पे? असम में। पांचवा है प्रशांत दामले को अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। अखिल भारतीय नाट्य परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो प्रशांत दामले को चुना गया है। प्रशांत दामले को अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। छठा है फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थापित किया है? फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वहाँ पे फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट का स्थापित किया जाएगा। सातवां है 7 धार्मिक स्थल जलमार्ग कहाँ से जुड़ेंगे? यानी कि गुवाहाटी में 7 धार्मिक स्थल जलमार्ग से जुड़ेंगे। आठवां है जोमेटो ने एक यूपीआई शुरू किया है। वो किस बैंक के साथ मिलकर शुरू किया है? जोमेटो यूपीआई की शुरुआत किस बैंक के साथ जोमेटो कंपनी मिलकर के शुरू की है? तो ICICI बैंक के साथ मिलकर के जोमेटो एक अपना जोमेटो यूपीआई लॉन्च किया है। 9वां है हाल ही में किरण रिजिजू ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। किरण रिजिजू जो अरुणाचल प्रदेश के एक लोकसभा सांसद हैं, वो मंत्री पद से रिजाइन दे दिए हैं, इस्तीफा दे दिए हैं। तो ये कौन से मंत्री थे? तो इंपॉर्टेंट है, कानून मंत्री थे, अब वह कौन से हो गए हैं? अर्थ साइंस मिनिस्टर हो गए हैं। तो ये याद रखना है कि किरण रिजिजू ने हाल ही में क्या पद, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कौन से मंत्री पद से? कानून मंत्री थे वो, कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे करके अर्थ साइंस का मिनिस्टर बन गए हैं। और इनके जगह पर कौन आया है? मेघवाल जी आए हैं। तो ये आप याद रख लीजिएगा। 10वां है AK जैन को पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष AK जैन को नियुक्त किया गया है। यानी कि आपको याद रखना है कि पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नए जो नियुक्त हुए हैं वो आपके AK जैन हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि 10 आपका इंपॉर्टेंट ही करंट अफेयर्स है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्तों को ये शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये करंट अफेयर्स नोट करके रखें, क्योंकि आने वाले समय में, आने वाले एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज का सवाल है जोमेटो ने किस बैंक के साथ मिलकर जोमेटो यूपीआई लॉन्च किया है? जोमेटो ने किस बैंक के साथ मिलकर जोमेटो यूपीआई लॉन्च किया है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और वीडियो अच्छा लगा तो एक थम्स अप कर दे, यही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है।
और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा करके रख ले, क्योंकि आने वाले समय में करंट अफेयर्स के साथ साथ बहुत सारे चीज़ें अपलोड होने वाली है, तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।